देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? देव दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जो ताड़कासुर था वो महाबली शक्तिशाली राक्षस था। उसने शिव जी से तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि शिव जी तो भोले भाले हैं, उनसे वरदान मांग लेंगे, जो ही मांग लेंगे वही दे देंगे। और शिव जी ने दे भी दिया और दे करके मुस्कुराए क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि आपका पुत्र ही हमारा वध कर सकता है। वो जान रहा था कि मैं शिव जी का तपस्या करूँगा तो शिव जी योगी हैं, कभी शादी तो करेंगे नहीं, अब मैं संसार को परेशान करता रहूँगा। तो उन्होंने शिव जी प्रसन्न हुए क्योंकि वो इतना तपस्या किया था, घोर तपस्या किया था, उसके कीड़े लग गए थे बालों में, जूजू कीड़े, ऐसे बाल जटाओं में ऐसे हो जाते थे। ऐसे राक्षस तपस्या करते थे। राक्षस तो घोर तपस्या करते हैं। फिर वो खुश हो गया, खुश होकर चल दिया। लेकिन भगवान तो हंस रहे थे कि तू हमें हराने चला है, शिव जी को कोई हरा सकता है क्या? फिर वो चला गया और फिर अत्याचार करने लगा तीनों लोगों पे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र को, सबको पराजित करने लगा। फिर शिव जी की सती से शादी हुई। उसके बाद में अनेक यातनाएं शिव जी ने झेला, जो कि सती माता के वियोग में इधर उधर भटकते थे। बावन शक्तिपीठ बनी, विष्णु जी ने अपने चक्र से काट करके 52 शक्तिपीठ बनाया। फिर शिव जी वियोग में चले गए थे। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद में इतना इसने घोर अत्याचार किया कि शिव जी को लोग मनाने लगे। शिव जी शादी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन शिव जी को ब्रह्मा विष्णु सभी लोग मनाने लगे कि आप शादी कीजिए, नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। और ताड़कासुर बहुत परेशान कर रहा है। फिर उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, पार्वती माता हुई। फिर उसके बाद पार्वती माता बड़ी हुई, फिर उनकी शादी हुई। जब शादी हुई उसके बाद में एक अत्याचार करता रहा, तमाम अत्याचार करने लगा। ऐसे अत्याचारों से पार्वती माता बहुत दुखी होती थी, और क्योंकि वो मान नहीं सकती थी, शिव जी भी मान नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने अपना कार्तिकेय जी को पैदा करने का ठानी। फिर उनका जो अंश था उसमें भी उसने बाधा डालने लगा। फिर उसको लेके भागने का प्रयास किया। फिर वो वहाँ पे उनको 6 टुकड़े में किया गया। कार्तिकेय जी 6 टुकड़े में हुए। फिर वो गंधर्व कन्याएं उनको पाली, जो अप्सराएं थी वो पाली नदी के किनारे पे। तो ऐसे ऐसे उनका पालन पोषण हुआ कि कार्तिकेय जी बचे। तो इसलिए ऐसे कार्तिकेय जी का लालन पालन हुआ। पार्वती माता जब बड़े हो गए तब पार्वती माता ले आई, खूब उनको साहस दिया। उनको नंदी जी ने लड़ाई करना सिखाया। नंदी जी नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा उनको चोट लगे, लेकिन शिव जी का आर्डर था, इसलिए उनके कहे अनुसार नंदी जी उनको ऐसे ही सिखाए जैसे कि अपने जैसे शक्तिशाली बनाए। नंदी जी तो पराक्रमी है, नंदी जी स्वयं उनका को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको उसको वरदान था जिसके हाथों लिखा गया है। जैसे हम लोग कोई भोग रहे हैं तो हमने जो किया है, जिसके हाथों लिखा है, जहाँ पे लिखा है वही मृत्यु होती है। कितना भी हम सिर पीट लेते हैं लेकिन वो कार्य नहीं होता है जैसे जैसे विधि का विधान है, जैसे जैसे लिखा गया है। तो उसमें भगवान का पूजा करने से थोड़ी सी हमें सांत्वना जरूर मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे विधि का विधान है वैसे ही होता है। शिव जी तो अपरंपारी हैं, वो कौन, वो आकाश पाताल पृथ्वी में उनके जैसा कौन समर्थ है। वो तो सारे ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े होकर देखते रहते हैं, क्योंकि हम जो कर्म किए हैं उसको हमें भोगना पड़ता है। उसी तरह से पार्वती माता और पूरे संसार पे संकट छा रहा था। ब्रह्मा विष्णु सब लोग परेशान थे और सब लोग राक्षस अत्याचार मचाए हुए थे। ताड़कासुर पार्वती माता को भी व्यंग्यात्मक शब्द बोला करता था। पार्वती माता खूब रोती थी, काली का रूप पकड़ती थी, लेकिन कुछ इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि शिव जी का जो जहाँ पे हाथ रखा गया है उसको वरदान मिला है, तो पार्वती माता उसको ठुकरा नहीं सकती। इसके बाद में ताड़कासुर को कार्तिकेय जी बड़े हुए तो उनको नंदी से सिखा
सिखाया गया। फिर उनको और अति अति बलवान, फिर शिव जी ने स्वयं शक्ति दिया और उनको बलवान बना करके फिर कार्तिकेय जी को भेजा गया लड़ने के लिए। उसमें शिव जी ने पीछे से उनको शक्ति दिया था और पार्वती माता ने स्वयं आदि शक्ति आकर के ताड़कासुर का वध। ताड़कासुर का जब वध हुआ तो उसके बाद में उसके 3 पुत्र थे। पहले से ही 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विदुरमाली। तीनों पुत्र शिव जी के परम भक्त थे। वो अत्याचार नहीं करना चाहते थे और कहते थे शिव जी की हम पूजा करेंगे, वही जो करेंगे वो होगा। लेकिन क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी उसको सिखाए कि अब कार्तिकेय जी जब अपने पिता का बदला ले सकते, अपनी माता का, संसार का बदला ले सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे शुक्राचार्य जी और कुछ लोग राक्षस लोग मिल के सिखाए, ऐसा ऐसा कान में भर दिए कि इन सब के दिमाग में प्रतिशोध का बदला आ गया और उस प्रतिशोध लेना चाहे कि हम प्रतिशोध लीजिएंगे इस चीज़ का कि हमारे पिता को क्यों मारा गया। ये नहीं जानते थे कि पिता, बच्चे जो देख रहे हैं कि हमारे पिता को क्यों मारा गया। आज भी कुछ बच्चे होंगे नहीं, जब पिता ऐसा कर्म कर रहा है तो बच्चों को उसका प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बाप ने कैसा किया। लेकिन उन सबों ने ऐसा देखा नहीं, बस प्रतिशोध के अग्नि में जलते रहे तो वो भी जल गए। देखिए कैसे कथे कथा है। तारकाच और कमलाच और विदुरमाली घोर तपस्या ब्रह्मा जी की करने लगे और ब्रह्मा जी फिर वैसे ही उनके जटाओं में जूझ पड़ गया। फिर बड़े बड़े बाल हो गए। घोर तपस्या करते थे, वो हजार साल तपस्या करते थे बिना खाए पिए। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांगा अमरता का वरदान चाहिए और तीनों लोक में कोई हमें मार न सके, और न ब्रह्मा मार सके, न विष्णु मार सके, न कोई मार सके, और जो भी मारे हमें तीनों को एक साथ मारे। तब तो जो ब्रह्मा जी थे खुश होके अपना वरदान दे दिया, लेकिन पीछे से वो भी शिव जी जैसे मुस्कुराए। फिर क्या हुआ कि तीनों की चले गए, अपना आकाश पाताल पृथ्वी में सोने चांदी लोहे का महल बनवा लिया और तीनों अत्याचार करने लगे, कब्जा कर लिया, देवताओं को परेशान करने लगी। सब लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम करते फिरते ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब लोग महेश शिव जी के यानी शिव जी के पास गए। ब्रह्मा विष्णु सभी लोग मिल करके, सभी देवता मिल करके शिव जी के पास गए और कहे शिव जी आप ही कुछ करिए। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, उन्होंने भी तथास्तु कर दिया। और फिर शिव जी ने ऐसा धरा कि एक रथ का निर्माण किया जिसकी सवारी वो स्वयं बने युद्ध करने के लिए। तो चांद और सूर्य तो उस रथ के पहिए बने और इंद्र, वरुण, यम, कुबेर ये चारों लोग घोड़े बने और हिमालय धनुष बने और उनकी प्रत्यंचा यानी जो डोर लगती है वो शेषनाग स्वयं बने। उसको मारने के लिए भगवान शिव स्वयं खुद अपने बाण बने, नोक बने। अग्निदेव स्वयं नोक में प्रवेश किए। इस दिव्य रथ पे भगवान शिव जी सवार हुए और देवता, सारे देवता मिल करके रथ तैयार हुआ। तीनों भाइयों को, तीनों आकाश पृथ्वी पाताल तीनों के बीच में यह रथ ले गए भगवान और स्वयं का तीनों का वध किया। ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुरमाली तीनों भाइयों का वध किया। ऐसे ऐसे तीनों भाइयों का वध हुआ। नहीं, एक साथ नहीं मारा जाता तो तीनों भाइयों का वध नहीं हो पाता। तो इस तरह की कथा आती है। इसी से हमारे देव देवपाली मनाई जाती है। फिर वहाँ से सभी देवता आए काशी में, रविदास घाट जो है गंगा जी के किनारे, वहाँ पे या पूरे ही वहाँ के घाटों पे देव दीपावली मनाई गई और फिर से खुशी का आनंद जाग उठा और सब देवताओं ने जैसे दिवाली मनाया जाता है तो वैसे ही दिवाली मनाने लगे और इसी के उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाई जाती है। तभी से देव दीपावली की प्रथा शुरू हो गई। जब हम दीपक जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसके 15 दिन बाद देव दीपावली आती है।
सभी स्थानों पे दीपक जलाया जाता है। गंगा जी को, यमुना जी को जितना हो सके उतनी दीपदान करें तो फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरारी का रूप धारण किया था। क्योंकि तीनों को मारे थे इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। तो ये सब सारी कथाएं सुनने में आपको कैसी लगी? यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब डिटेल में कथाएं बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यदि थोड़ा भी आपको हमारे द्वारा आपके बच्चों को आपके घर में शिक्षा प्राप्त हो तो अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए। आप भी सुनिए, और भी सारी कथाएं पड़ी हैं मेरे चैनल पे, आप सुन सकते हैं। तो सुनेंगे तो आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, और भगवान जब शिव जी खुश होंगे तो उसके घर में धन धान्य की कभी कमी तो होना ही नहीं है। तो अधिक से लोग को शेयर कीजिए। ओम हर हर महादेव।